नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के षष्ठः पाठ सदाचारः का अध्यापन करूंगी। सदाचारः का अर्थ होता है अच्छा आचरण। इस पाठ में संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोकों का संकलन किया गया है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्तु उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसिद्धति। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु अर्थात शत्रु है। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्ति नास्ति मतलब न अस्ति नहीं है। उद्यम मेहनत या परिश्रम सम समान। बंधु मतलब मित्र। परिश्रम जैसा हमारा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता है। कृत्वाम यम नाव सिद्धति। नाव सिद्धति का अर्थ है नहीं दुखी होता है। अर्थात क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। तो इसका भाव यह है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह कभी दुखी नहीं रहता। दूसरा श्लोक लेते हैं। नावसिध्य कुर्वतः पूर्वाहेन च अपराहिकम् नहि प्रत्यक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। अर्थात स्व माने होता है कल, टुमारो आने वाला कल। कार्य अद्य मतलब आज, तो कल का कार्य हमें आज कर लेना चाहिए। कुर्वितः कर लेना चाहिए। पूर्वाहेन पूर्वाहेन मतलब दोपहर से पहले। च अपराहकम मतलब च और अपराहिकम मतलब दोपहर का। जो हमें दोपहर का काम है वो हमें दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रत्यक्षते मृत्यु। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम। किसका काम हो गया या नहीं हुआ, अर्थात इसने काम किया या नहीं किया, मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। तो इसका अर्थ यह है कि कल का कार्य आज ही हमें कर लेना चाहिए और आज शाम का कार्य हमें सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखती कि आपके द्वारा कार्य किया गया है या फिर नहीं। यह श्लोक हिंदी के काल करे सो आज कर, आज करे सो अब के ही समान है। तीसरा श्लोक लेते हैं। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यप्रितम प्रियम च नानृतम बुर्यात एषः धर्मः सनातनः। क्या कहा गया है कि सत्यम बुर्यात, बुर्यात मतलब बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रिय बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम प्रियम, कहा गया है कि हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम न नानृतम अर्थात झूठ, झूठ बुर्यात हमें प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातन, यही शाश्वत या सदा चला आ रहा धर्म है। इसमें क्या कहा गया है कि हमें सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए। यही जो है हमारा शाश्वत धर्म है। इसका भाव यह हुआ कि हमें सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन वह सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए। वही दूसरी तरफ या दूसरी ओर कह सकते हैं कि हमें वैसा असत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को सुखी करे या सुख दे। तीसरा श्लोक लेते हैं। चौथा श्लोक।
सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्य न कदाचन। कहा गया है कि सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे स्यात् हमें हमेशा व्यवहार करना चाहिए, औदार्यम सत्यता तथा। औदार्यम का अर्थ होता है उदारता, सत्यता तथा संस्कृत में कहा जाता है उसी प्रकार। उसी प्रकार ऋजुता सरलता, मृदुता चापी सरलता और मृदुता भी हो, कौटिल्य न कदाचन कुटिलता कभी नहीं हो। तो इसका अर्थ क्या हो? मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी हो, कुटिलता न हो, अर्थात टेढ़ापन न हो। इसका भाव यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता और कोमलता रखनी चाहिए और कभी भी कुटिलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। 5वां श्लोक लेते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरु चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम अर्थात सज्जन, जनः लोग, गुरु चापि गुरु चापि मतलब च धन आपी और भी, मातरम पितरम माता पिता तथा उस प्रकार। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें अपने जो बड़े हैं, सज्जन, गुरुजन, माता पिता की भी हमेशा मन से, मनसा मतलब मन से, कर्मणा कर्म से, वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमें वो आशीर्वाद देंगे, आयु, बुद्धि, यश और बल हमें प्राप्त होगा, जीवन में सफलता मिलेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता, गुरुजन और सज्जन पुरुष की हमेशा मन से, कर्म से और अपनी वाणी से सेवा करनी चाहिए। 6वां श्लोक लेते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिजनयेत। यहाँ पे क्या कहा गया है? मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ, कलह मतलब झगड़ा, न कदापि सुखी जना, जो अपने मित्र के साथ झगड़ा करता है वह कभी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, ज्ञात्वा मतलब जानकर, प्रयासेन तदैव परिवर्जनीयेत, परिवर्जन मतलब टाल देना चाहिए। यह जानकर उसे झगड़े को, उसे मतलब उस झगड़े को प्रयास करके उसे टाल देना चाहिए। अर्थात हमें अपने मित्र से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और उस झगड़े को हमेशा टाल देना चाहिए। इस संसार में भगवान ने एक वरदान के रूप में एक अच्छा मित्र हमें दिया हुआ है, जो हर अच्छे तथा बुरे समय में हमारे साथ देता है। अतः हमें कभी भी मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। आशा है आप लोगों को ये श्लोकों के अर्थ आ गए होंगे। इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें पहले श्लोक का अर्थ भी दिया गया है और क्या भाव है वो भी दिया गया है। जैसे कि मनुष्य को आलस्य त्याग कर परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम से ही सफलता मिलती है और व्यक्ति सुखी रहता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा श्लोक दिया गया है और उसके भाव दिया गया है। तीसरे श्लोक में सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ये बताया गया है। चौथे में व्यवहार के बारे में बताया गया है कि व्यवहार में सदैव उदारता, सच्चाई, मधुरता होनी चाहिए, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, उसका भाव भी बताया गया है। 5वें श्लोक में सज्जन, गुरुजन, माता पिता की भी हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए, का भाव भी बताया गया है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है। यह जानकर प्रयत्न से भी उसे झगड़े को ही छोड़ देना चाहिए। अब अभ्यास कार्य देख लेते हैं पुस्तक का। पहले प्रश्न में पूछा गया है सर्वान लोके के श्लोकेन
सस्वर गायतः, श्लोकों को सस्वर गाइए। तो विद्यार्थी स्वयं करेंगे, इसको कंठस्थ करिएगा और गा के गाइएगा। दूसरा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया आम और न अर्थात सही और गलत। इन वाक्यों में हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला देखते हैं, प्रातः काले ईश्वरः स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, यह सही है, आम लिखेंगे। अनृतम बुर्यात, अनृतम मतलब झूठ बोलना चाहिए, यह गलत है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न। मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत, मन से सज्जन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो आम लिखेंगे यहाँ पे। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ कलह कृत्वा, कलह मतलब झगड़ा करके सुखी रहते हैं, गलत, नहीं आ जाएगा यहाँ पे, न। स्वकार्य अद्य कुर्वितः, कल का कार्य आज करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा गया, काल करे सो आज कर, तो ये सही है, इसको आम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है एक शब्द में। क न प्रत्यक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करते, कौन नहीं करती है, मृत्यु, मृत्यु न प्रतीक्षते, तो कौन सा पद आ गया, मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, हमारे व्यवहार में सच्चाई कब हो, कब होनी चाहिए हमारे व्यवहार में सच्चाई, तो हमेशा होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा। किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए, सत्यम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, क्या कह रहे हैं, किसके साथ या किसके साथ झगड़ा करके सुखी नहीं होते, तो मित्र के संग, मित्रेण, मित्र के साथ झगड़ा करके हम कभी भी सुखी नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह महा रिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा शत्रु हमारे शरीर में रहता है, तो कौन सा रहता है, आलस्यम, कौन सा शत्रु रहता है, आलस्य हमारे शरीर में रहता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, रेखांकित पदानी अध्ययत प्रश्न निर्माण, इसमें प्रश्न निर्माण करना है हमने। रेखांकित जो शब्द है पद दिया गया, मृत्यु न प्रत्यक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, तो कौन प्रतीक्षा नहीं करती, तो हम कौन को ले क्या लिखेंगे, कह न प्रतीक्षते। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है, तो प्रश्न आएगा कि क्या करके दुखी होता है, तो क्या को हम क्या लिखेंगे, किम कृत्वा नर दुखी भवति, नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता के कर्म से सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि किससे सेवा करनी चाहिए, तो कर्म से, तो किसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग में आ जाएगा कम, यहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा, कम कर्मणा सेवेत। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ है, इसमें प्रश्न क्या आ जाएगा, कौन, तो कौन के लिए हम क्या लिखेंगे, मृदुता स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, का आ जाएगा, व्यवहारे का श्रेयसी। नेक्स्ट है, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेयाः, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो कब होनी चाहिए, कब के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, कदा शब्द का, तो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेयाः। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न लेते हैं, इसमें प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद दिए हुए हैं, बुर्यात, सेवेत और स्यात्। बुर्यात का अर्थ होता है बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, और स्यात् का हो या होना चाहिए। तो हम लेते हैं अनतम प्रियम च न, यहां से लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अनत्रम प्रिय न बुर्यात, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनतम प्रियम च न बुर्यात,
तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा लेते हैं, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम शात। यहाँ पे क्या आ जाएगा? शात। तो व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए। होना चाहिए के लिए क्या लिखते हैं? स्यात्। श्रेष्ठ जनः कर्म कर्मेण सेवेत। श्रेष्ठ व्यक्ति की कर्म से सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्यवहारे कदा, यहाँ पे लिखा है ना, व्यवहारे कदाचन कौटिल्य न स्यात्। स्यात् माने क्या होता है? होना चाहिए। तो क्या व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सत्यम अप्रियम च न, क्या आ जाएगा? बुर्यात। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। वाचा गुरु सेवेत। वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च बुर्यात। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत। मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें वाक्य बनेंगे। यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं सारे। प्रश्न 6 में देखते हैं, इसमें क्या है? अव्यय पद है। अव्यय पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला लेते हैं, भक्तः सदा ईश्वर स्मरति। भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्य न वक्तव्यम। असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत। यहाँ पे तथा का अर्थ है उसी प्रकार, ठीक है? प्रिय और उसी प्रकार सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा च विद्यालयम गच्छत। गच्छतः यहाँ पे द्विवचन आ जाएगा। तो क्या है? लता और मेघा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशले भवान। आप कुशल हैं? महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया। अभी चित्र देख के मंजूषाया अर्थात पेटिका में जो शब्द दिए गए हैं उससे वाक्य बनाने हैं। ये चित्र दिया गया है एक कक्षा का, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और अध्यापक उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो शब्द दिए गए हैं, लिखति कक्षायां, शामपटे लिखन्ति, सः पुस्तिकायां, शिक्षकः छात्रः, उत्तराणि प्रश्नम ते। ये सब दिए गए हैं। इससे हमने सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य का निर्माण करना है। चित्र देख के वाक्य बनाने हैं। तो ये वाक्य बने गए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।